हेलो एवरीवन, कल है 14 जनवरी और आज हम लोग करेंगे कि कल मार्केट में क्या एक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ा बात है, आज इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी अगर आज हम निफ्टी 50 का चार्ट को ध्यान से देखें तो आज भी कैसा कैंडल बना है डेली चार्ट पे, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल। सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो सेलिंग यहाँ पे मार्केट में आया है, ये लगभग 1200 पॉइंट का सेलिंग आ गया है मार्केट में। 24,200 से जो सेलिंग आ रहा है, ये सेलिंग मार्केट को कहां पहुंचा दिया, लगभग 23,000 के आसपास। सबसे बड़ा बात है कि मार्केट में कहां नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में एक बहुत बड़ा पिक्चर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं सारा यहाँ पे ड्राइंग्स हटा रहा हूँ और आप एक चीज को यहाँ पे मूवमेंट में ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पिक्चर में कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट का एक पिक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। और ये हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे ये हेड देख पा रहे हैं, ये शोल्डर है और मार्केट का यहाँ पे एक शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब ये शोल्डर का एग्जैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये इतना बड़ा शोल्डर है। तो इसका एक क्वालिटी सपोर्ट जो अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं 22,900 के आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके लिए निफ्टी 50 यहाँ पे खुला छोड़ रहा है। वो ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो 22,900 के पास मार्केट सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाएगा, या इसके नीचे जैसे क्लोजिंग करेगा तो क्या होगा, ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एक पैटर्न कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या होगा, एक बहुत बड़ा रेंज और इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका हाफ आपका नियरली आपका टारगेट होगा, जो कि आपका 22,000, 21,000 500 से 22,000 आपका टारगेट ओपन होगा। लेकिन ये हम लोग बाद में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन कल एग्जैक्टली क्या करना है, अगर आप आज का पिक्चर देखें तो हम लोग का यहाँ पे लगातार 4 दिन क्या हुआ, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन, जो कि हमारा नेगेटिव में बंद हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक इंडिकेशन भी देता है, इसको 3 इनसाइड डॉन माइनस बोलते हैं, कि एक ग्रीन कैंडल को 2 रेड कैंडल मिलके तोड़ता है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में मिलेगा। और जैसे आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे जो चीज नजर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे स्विंग्स बनाएंगे तो स्विंग्स जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे विजिबल है, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे स्विंग्स यहाँ पे बनाने वाले हैं तो स्विंग्स पे हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए हम लोग को क्या दिख रहा है, जो हमारा हाई है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और हमारा जो लो है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये जब तक ट्रेंड नीचे की ओर है, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको यहाँ से आप कह सकते हैं कि नहीं मार्केट अचानक से ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अगर आप यहाँ से इस वाले ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे तो जिस दिन आज एग्जैक्टली देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट में क्वालिटी बाइंग तो तभी अवेलेबल होगा जब इस 23,315 के ऊपर मार्केट क्लोज करे, फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग करे और फिर ये स्विंग बनाए। तभी आपके लिए आप कह सकते हैं यस, 23,300 का जो लेवल है ये आपके लिए एक इमीडिएट सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन ये हर्डल भी अभी आप करंट मार्केट से देखें तो लगभग 200 पॉइंट दूर हो गया है। तो अभी एज ए इन्वेस्टर 200 पॉइंट के लिए भी क्या ट्रेड करे, एक मिनिमम चीज समझिए। अगर आपको इस 200 पॉइंट पे अगर ट्रेड करना है तो आप टाइम फ्रेम को छोटा कर दीजिए, जैसे आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, तो छोटे छोटे बेस लेवल पे काम कीजिए। अब छोटे छोटे बेस लेवल पे हम कैसे काम करेंगे, जैसे आप यहाँ पे एक चैनल बना लिए, ये जो चैनल है इस चैनल के ऊपर एटलीस्ट मार्केट को जाना चाहिए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट, उसके बाद स्विंग बनाए, तब आप ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये मिनिमम लेवल कहाँ पे आ रहा है, 23,130, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 23,130 के ऊपर आएगा तभी आप कोई छोटा छोटा स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड आप मिनिमम टारगेट कहाँ के लिए प्लान करेंगे, ये जो चैनल पे मार्केट यहाँ पे रहा था, टाइम स्पेंड किया था, ये आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ये छोटे लेवल्स हो गया, लेकिन बड़ा लेवल्स के लिए हमेशा 23,300, मैं बार बार बोल रहा हूँ 23,300 ही आपके बड़े लेवल्स पे होने पे आपको एक अपसाइड नजर आएगा। 23,300 के ऊपर का क्लोजिंग ही आपको निफ्टी 50 में आगे के लिए आपका जो बड़ा हर्डल है, बड़ा हर्डल जिसको बोल सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 23,500 550 तक लेके जाएगा। लेकिन तब तक आपको 23,130 से ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। सेकंड आपका टारगेट क्या प्लान होगा, जैसे 23,180 सॉरी 23,200 से आपका 23,230 आपका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके मार्केट में आए तो आप यहाँ छोटे लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर ये हडल क्रॉस होगा तब हो सकता है मार्केट आपको आपके ट्रेंड लाइन के लेवल में 23,300 तक पहुंचाएगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उसके लिए हम लोग ट्रेड प्लान क्या करेंगे और हमारा नीचे का टारगेट क्या होना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को, जैसे इस सपोर्ट के लेवल से है, अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये 10 मिनट चार्ट को मैं एक बार 30 मिनट्स का चार्ट पे ले आता हूँ। और अगर आप यहाँ पे एक बेसिक सा चीज समझेंगे कि अगर आपको समझना है तो देखिए ये सपोर्ट है, ये देखिए अगेन टारगेट आपका काफी नीचे की ओर आ रहा है। तो यानी कि मार्केट में जो अभी इमीडिएट आपके पास है, तो यहाँ इसको आप इससे मिला दीजिएगा, ये भी काफी नीचे आ रहा है और ये आपका होगा आने वाला का एक नया सपोर्ट लेवल। अब ये सपोर्ट लेवल क्या है, ओके यही देखिए आज आपका मार्केट में क्या था, इसी सपोर्ट लेवल को मार्केट तोड़ा था। तो अभी बेसिक सा चीज समझना है कि अगर फर्दर मार्केट में गैप डाउन आता है तो मार्केट के पास इनफ पोटेंशियल है कि मार्केट बहुत डीप डाउन नीचे जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बेसिक सा आंसर है जो हम लोग को डेली चार्ट पे ही मार्केट बता दिया था
कि हम लोग को क्वालिटी सपोर्ट लेवल के लिए इसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये लेवल था, जो कि आ रहा है 22,900। तो 22,900 हमारा कल के लिए अगर मार्केट नीचे गया तो यही एक सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बनाने का कोशिश भी किए तो वो टारगेट इससे भी नीचे आ रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ेंगे। ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं 51,500 से मार्केट नीचे आ रहा है और 48,000 आ गया है। तो ये टोटल पॉइंट कितना कंसिडर हो गया, लगभग 3,500 पॉइंट। 3,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी नीचे आ गया है। तो बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको आप 30 मिनट चार्ट में आपका इसका जवाब मिलेगा। जैसे 30 मिनट का चार्ट में कभी भी हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो ये मार्केट का मान लीजिए लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये स्ट्रेच विदाउट एनी अपसाइड या कि विदाउट एनी पुल बैक मार्केट क्या हुआ है, ये स्ट्रेच हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसा स्ट्रेच मार्केट में सडन स्पाइक क्रिएट कर देता है, जो आपको मिनिमम टारगेट हमको लग रहा है कि ये जो 30 मिनट का चार्ट में मूविंग एवरेज 89 है, 49,500, ये एक अपकमिंग पोटेंशियल है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे हर्डल ले सकता है, जो कि यहाँ से भी आपको 1500 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो अगर कोई भी बियर स्टेट बैंक निफ्टी में प्लान कर रहा है तो इमीडिएटली मेरा ये सजेशन होगा कि वो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट अवॉइड करे। और बैंक निफ्टी अगर पुल बैक दे रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या होगा कि निफ्टी 50 को भी वो अपने साथ ऊपर खींच लेगा। तो इस पॉइंट को भी जरूर कंसिडर करें और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। मीनवाइल बैंक निफ्टी के लिए अभी हम इमीडिएटली बियरिश नहीं है, हमको लगता है कि इनफ पुल बैक आ चुका है या इनफ डाउन साइड आ चुका है। अगर यहाँ से कोई गैप डाउन आता है तो हम लोग कल क्या करेंगे, अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। और लेकिन अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हायर हाई हायर लो बनता है तो हम लोग मिनिमम टारगेट हम लोग कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, 48,500 प्लान करने वाले हैं। 48,500 जहां से आज बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन अगर इस एरिया को जैसे क्रॉस करता है तो हम लोग सडन मोमेंटम के लिए फिर एटलीस्ट यहां से क्या करेंगे, 500 से 600 पॉइंट यानी कि 49,000 49,100 मिनिमम टारगेट होगा, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचेगा। और जैसे बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा तो वहां से हमें क्वालिटी फिर फॉल के लिए हम लोग वापस अगेन प्लान करेंगे। यानी कि अगर किसी को सेलिंग करना है तो वो ट्राई करे 49,000 से 49,500 के आसपास सेलिंग करने का, जो कि यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है। ये बैंक निफ्टी में जरूर कंसिडर करें। और बाइंग करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बनाएगा तो वहां से आप इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।